हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 13 लाइफ ऑफ द पीपल इन महाराष्ट्र। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे और इस चैप्टर में हम सोशल लाइफ ऑफ पीपल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सोशल कंडीशंस, जिसमें क्या कौन सा ऑक्यूपेशन था, क्या क्या चीज़ें लोग करते थे, फॉलो करते थे, ये सब पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किस तरीके से लोग रहते थे, क्या खाते पीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। देन हमने फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा था। नाउ हम पढ़ेंगे एजुकेशन। Pathshalas and madrasas were the institutes that imparted education. Reading, writing, and arithmetic was taught at home. The Modi script was used in most transactions. तो उस समय पाठशालास थे, मदरसास थे, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, ये सारी चीज़ें घर पे सिखाई जाती थी। और उस समय एक स्क्रिप्ट था, मोदी स्क्रिप्ट, जिसे ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। ट्रैवल्स एंड कम्युनिकेशंस। Transport was carried out by roads, through ghats, and across bridges on rivers. Clothes, food, grains, groceries were transported by loading them on the backs of bullocks. Small boats were used in rivers. तो उस समय ट्रांसपोर्ट रोड से होता था, बीच में जैसे घाट्स हो गए, ब्रिजेस भी थे रिवर्स में, इन सब के थ्रू होता था। क्या क्या चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था, कपड़ों का किया जाता था, फूड ग्रेन्स का, ग्रॉसरीज का। और इन्हें किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करते थे, बुलक्स रहते थे, उनके बैक पे रख के ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। और छोटी मोटी बोट्स भी चलती थी रिवर पे। मैसेंजर्स एंड कैमल राइडर्स कैरीड लेटर टू एंड फ्रो। और हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ा था कि बहुत जल्दी जो राजा रहते थे उन्हें पता चल जाता था कि उनके कौन सी जगह पे कब अटैक हुआ है। तो ये कैसे पता चलता था? क्योंकि मैसेंजर्स होते थे, ठीक है, कैमल राइडर्स होते थे, वो यहाँ से वहाँ लेटर्स पहुँचाते थे कि कहाँ पे क्या चल रहा है। आपको एक ये दिख सकती है मूला खम करके पिक्चर, जो स्पोर्ट्स था। स्पोर्ट्स, वेरियस स्पोर्ट्स वर पॉपुलर इन दिस पीरियड। दे वर अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। रेसलिंग एंड मार्शल आर्ट्स वर वेरी पॉपुलर। मालाखम, दांत, लाठी, दान पट्टा, बोथ हाथी व प्रैक्टिस। हुतुतु, खो खो, अत्यापत्ता व पॉपुलर आउटडोर गेम्स एंड चेस एंड गानीफा डाइस वो पॉपुलर इंडोर्स गेम्स। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स थे जो उस समय पॉपुलर थे, जिनसे एंटरटेनमेंट होता था। जैसे रेसलिंग हो गई, मार्शल आर्ट्स हो गई, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। माला खम, जिसकी आपको यहाँ पिक्चर दिख सकती है, ये उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। दांद हो गया, लाठी, ठीक है, दान पत्ता, बोथाती, ये सारी चीज़ें भी उस समय, ये सारे स्पोर्ट्स भी थे। हुतुतु, खो खो, अत्यापत्या, हुतुतु एक्चुअली कबड्डी को बोला जाता है, ये सारे भी पॉपुलर आउटडोर गेम्स थे। साथ ही साथ चेस, गनीफा, डाइस, ये सारे इंडोर गेम्स थे जो घर में खेले जाते थे। रिलीजन्स एंड conduct. The two major religions seen in this period were Hindu and Muslim. Chhatrapati Shivaji Maharaj had a liberal religious policy. The general understanding was that everyone should follow their own religion and should not impose it on the others. The government gave grants to pathshalas, temples, madrasas and mosques. तो दो मेन रिलीजन थे जो हमारी महाराष्ट्र में फैले हुए थे, जो थे हिंदू एंड मुस्लिम। छत्रपति शिवाजी महाराज की लिबरल रिलीजियस पॉलिसी थी कि वो ये समझते थे और लोगों को से भी ये कहते थे कि जिस आदमी को जो रिलीजन अच्छा लगता है वो उस रिलीजन को फॉलो करे। किसी पे किसी तरह का फोर्स नहीं डाला जाता था पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए। और उस समय जो स्टेट की गवर्नमेंट होती थी वो क्या करती थी, ग्रांट्स देती थी जितने भी एजुकेशनल सेंटर्स थे, पाठशालास, टेम्पल्स, मदरसास, मॉस्क को। फॉलोअर्स ऑफ बोथ रिलीजन्स टुक पार्ट इन द सेलिब्रेशन ऑफ ईच अदर्स फेस्टिवल। वरकारी, महानुभव, दत्ता, नाथ एंड रामदसी पंथ्स वर प्रिविलेंट।
और दोनों रिलीजन के फॉलोअर्स एक दूसरे के फेस्टिवल में आते और एंजॉय करते थे। ठीक है, उस समय वरकारी, महानुभव, दत्ता, नाथ, रामदसी, पंस, ये सारे नाम बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट थे। वुमेन्स लाइफ, उस समय की वुमेन्स की लाइफ कैसी थी? वुमेन्स लाइफ इन दोज डेज वॉज फुल ऑफ हार्डशिप. Their world was confined to the house of first their father and then their husband. Their education was neglected. Only a few exceptional women had achieved any progress in literacy, administration, and battle skill. तो उस समय जो वुमेन की लाइफ थी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थी। क्यों थी? क्योंकि पहले तो वो अपने फादर के घर में कन्फाइन रहती थी, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, उसी घर में रहना और सब काम करना, और उसके बाद अपने हस्बैंड के घर में, ना ही उन्हें एजुकेशन दिया जाता था। कुछ एक्सेप्शनल, मेनली जो अच्छे फैमिली की वुमेन होती थी उन्हें सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता था, साथ ही साथ बैटल स्किल सिखाई जाती थी। They included वीर माता जीजाबाई, महारानी यशुबाई, महारानी ताराबाई, उमाबाई दाभड़े, गोपिकाबाई, पुण्या श्लोक, अहिल्याबाई, ये सारे जिनका नाम लिया गया। ठीक है, एक तो शिवाजी की मदर हैं, देन संभाजी हो गए, ठीक है, देन राजा राम हो गए, उनकी वाइफ हो गई, अहिल्याबाई हो गई, ये सारे जो थे ये सारी ही कुछ एक्सेप्शनल वुमेन्स थी जिन्हें पढ़ने का मौका मिला था। कस्टम्स लाइक चाइल्ड मैरिज, अनइक्वल मैरिज, विडोहुड, केशवापन, सती, पॉलीगेमी हैड इम्पोज्ड हार्श रिस्ट्रिक्शन ऑन द वे वुमेन लिव्ड। और उस समय बहुत सारे ऐसे कस्टम्स थे जिन्होंने वुमेन्स की लाइफ बहुत ही मुश्किल बना दी थी। जैसे चाइल्ड मैरिज होता था, बहुत छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। सेकंड है अनइक्वल मैरिज। अनइक्वल मैरिज मतलब कि जो हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड है, ही विल बी ऑफ 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 30 ईयर्स, एंड जिससे शादी हो रही है शी विल बी ऑफ 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस वाली शादियां करवा दी जाती थी। ठीक है, साथ ही साथ विडोहुड था, मतलब जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो शादी नहीं कर सकती, उन्हें अपने बाल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है केशवापन, अपने बाल पूरे हटाने पड़ते थे, ऐसा था। ठीक है, सती प्रथा था, और क्या था, पॉलीगैमी था, मतलब एक आदमी बहुत सारी शादी कर सकता था। द पीरियड फ्रॉम 1630 सी टू 1810 सी इज ब्रॉडली डिफाइंड एज मराठा से ही शाही। लेट अस रिव्यू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड इन ब्रीफ। तो चलिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्कल्पचर के बारे में। वी फाइंड रेफरेंस टू रिस्टोरेशन ऑफ कस्बा गणपति मंदिर, बिल्डिंग ऑफ लाल महल, कंस्ट्रक्शन ऑफ राजगढ़ एंड रायगढ़, बिल्डिंग ऑफ सी फोर्ट्स एक्सेट्रा दैट आर रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। हिरोजी इंदुलकर वॉज फेमस आर्किटेक्चर ऑफ दैट पीरियड। तो बहुत सारी ऐसे टेम्पल्स हैं जो हम आज देख सकते हैं, जैसे है कस्बा गणपति मंदिर, ठीक है, लाल महल हो गया, ठीक है, राजगढ़, रायगढ़ में बहुत सारे मंदिर हैं, और सी फोर्ट्स हैं। ये सारे उस समय के आर्किटेक्चर्स हमें आज भी देखने को मिलते हैं। और हिरोजी इंदुलकर जो थे वो उस समय के बहुत फेमस आर्किटेक्ट थे। वाइल सेटिंग अप अ विलेज द usual pattern was roads cutting one another at right angles, stone construction along the sides, and extensive ghats along the river bank. During the Peshwa period, a drinking water supply system was built like one at Ahmednagar and Bijapur. तो क्या है, विलेजेस में रोड्स का ऐसा सिस्टम था कि राइट एंगल में काटते हुए रोड्स बनते थे, स्टोन से कंस्ट्रक्शन किया जाता था घाट्स का, साइड्स का, जिन्हें जो भी घाट्स होते थे ये रिवर बैंक के साइड में, हम कैसे शोर में बनाए जाते थे। और जिस समय पेशवा पीरियड था उस समय हर जगह ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी पहुंचाई गई थी, जैसे हमने देखी है अहमदनगर में, बीजापुर में। द पेशवा बिल्ट अंडरग्राउंड पाइप, स्मॉल डैम्स, गार्डन्स एंड कोर्ट्स, टैंक्स, फाउंटेन्स एक्सेट्रा। द मस्तानी तालाब एट दिवे घाट, हदासपर नियर पुणे सिटी इज वर्थ द मेंशन इन दिस रिगार्ड। जितने भी पेशवास थे वो क्या है, अंडरग्राउंड पाइप्स लगवाते थे, स्मॉल डैम्स, गार्डन्स, कोर्ट्स, टैंक्स, फाउंटेन्स, ये सारी चीज़ें बनवाते थे। हम आज भी देख सकते हैं, मस्तानी तालाब है
वो बहुत सुंदर है, दिवे घाट में हदास पर है जो कि पुणे सिटी में सिचुएटेड है। ये सब चीज़ें हैं जो आज भी हमें देखने को उस समय की मिल सकती है। शनिवार वाड़ा एंड विश्राम वाड़ा इन पुणे, सरखारवाड़ा इन नासिक, रघुनाथराव पेशवास वाड़ा एट कोपारगांव, द Vadas of Satara Chhatrapati, as also the old Vadas at Y, Menwali, Tok, Srigonde, पांडवपुर आर सिंबल्स ऑफ मिडिएबल वाड़ा कल्चर। तो मिडिएबल में क्या है, वाड़ा कल्चर था। जगहों का नाम कैसे रखा जाता था, वाड़ा उनके लास्ट में यूज़ किया जाता था। जैसे शनिवार वाड़ा हो गया, विश्रम भाग वाड़ा हो गया, रघुनाथ पेशवास वाड़ा हो गया, देन हो गया वाड़ाज ऑफ सताराज, ओल्ड वाड़ा एट वाई। तो इस तरीके से नाम उस समय रखे जाते थे जो आज भी सिचुएटेड हैं। बेक्ड एज वेल एज unbaked bricks were used to build the vadas. Wooden columns, roofs, boards, dressed stones, arch, finely prepared lime, round tiles for the roof, mud and bamboo were all used in construction. The vadas were decorated with sketch paintings, wooden sculptures and mirrors. तो क्या होता उस समय बेक्ड एज वेल एज अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था वाडास को बनाने के लिए। वुडन कॉलम, राफ्ट्स, बोर्ड्स, ड्रेस स्टोन्स, आर्च, ये सारी चीज़ें, टाइल्स हो गई जो रूफ पे लगाई जाती थी, मड हो गया, बेम्बू हो गया, ये सारी चीज़ों से किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता था। और जो भी वाड़ास होते थे इन्हें स्केचेस से, पेंटिंग से, वुडन स्कल्पचर से, मिरर से बहुत सुंदर से डेकोरेट किया जाता था। टेम्पल्स, द टेम्पल्स ऑफ दिस पीरियड आर बिल्ट इन हेमाडपंथी स्टाइल ऑफ यादव पीरियड। तो इस समय जो भी टेम्पल्स बनते थे ये हेमाडपंथी स्टाइल जो था, किसका स्टाइल था, यादव पीरियड का, उस स्टाइल से इंस्पायर्ड था। द शिखर ऑफ अंबाबाई टेम्पल एट कोल्हापुर, द टेम्पल्स ऑन ज्योतिबा हिल, शंभू महादेव टेम्पल एट शिखर शिंगानपुर, श्रीनेश्वर टेम्पल एट वेरूल आर एक्सीलेंट स्पेसिमेंट्स ऑफ स्कल्पचर्स। बहुत सारे अच्छे अच्छे हमें स्कल्पचर्स आज भी देखे जा सकते हैं। जैसे शिखर है अंबाबाई टेम्पल एट कोल्हापुर का, ज्योतिबा हिल के जो टेम्पल है, शंभू महादेव टेम्पल है एट शिखर शिंगनाथपुर, ठीक है, देन ग्रिनेश्वर टेम्पल है वेरुल में। ये सारे बहुत ही सुंदर हैं जो हमें उस टाइम के स्कल्पचर्स आज भी देखने मिलते हैं। द भवानी देवी टेम्पल ऑन प्रतापगढ़ एंड सप्तकोटेश्वर टेम्पल एट गोवा वर बिल्ट बाय शिवाजी महाराज। और दो टेम्पल है, भवानी देवी टेम्पल जो कि प्रतापगढ़ में है एंड सप्तकोटेश्वर टेम्पल जो कि गोवा में है, जो शिवाजी महाराज ने बनवाए थे। अदर टेम्पल्स ऑफ द पेशवा पीरियड आर द कालाराम टेम्पल। और भी दूसरे टेम्पल्स हैं पेशवा पीरियड के, जैसे कालाराम टेम्पल नासिक का हो गया, शिवा टेम्पल हो गया त्र्यंबकेश्वर का, शिवा टेम्पल हो गया के गांव का, तोके ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड प्रवरा, और मोहिनी राज टेम्पल हो गया एट नेवासे। नाउ घाट्स, स्टोन घाट्स बिल्ट ऑन अ रिवर or at the confluence of river are characteristics of Maharashtrians. Marathe Shahi. The most remarkable specimen of ghat is one of the Tok Pravara Sangam on the confluence of Godavari and Pravara. तो स्टोन घाट्स जो रिवर्स के पास बनाए जाते थे वो एक मराठे शाही का सिंबल है। साथ ही साथ कुछ और भी घाट्स हैं जैसे टोके हैं जो कि प्रवारा संगम ऑफ गोदावरी और प्रावना पे बना है। इन अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स देयर वुड बी वन वाइड स्टेप एट रेगुलर इंटरवल। दिस वुड lend beauty to the entire ghat construction. Strong bastions were built at regular intervals so as to prevent damage due to water current. और साथ ही साथ स्टेप्स भी जगह जगहों पे थोड़े थोड़े इंटरवल्स में बनाए गए हैं घाट्स में, जिसके कारण घाट्स बहुत सुंदर दिखते हैं। और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग बेस्शंस भी बनाए गए हैं थोड़े थोड़े इंटरवल में, जिस तरीके से वाटर करंट के कारण डैमेज ना हो। नाउ पेंटिंग्स, द पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ शनिवार वाड़ा आर इम्पोर्टेंट वंस ऑफ द पेशवा पीरियड।
शनिवारवाड़ा में जितनी भी पेंटिंग्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट है पेशवा पीरियड की, और उस समय के कुछ इम्पोर्टेंट पेंटर जैसे राघो, तानाजी, अनूप राव, शिवराम, मनकोजी, ये सब उस समय के इम्पोर्टेंट पेंटर्स हैं। अब जो पेंटर थे गंगाराम तांबट, ये फेमस हैं किस समय के? सवाई माधवराव पेशवा के समय के। द पेशवा इनकरेज पेंटिंग, जो पेशवा थे वो इनकरेज करते थे पेंटिंग कहाँ पे? जैसे पुणे के वाड़ा, सतारा, मनवाली, नासिक, चंदवाड़, निपानी रीजन्स, ये सब में पेशवा, ये सारे पेशवा पीरियड के हैं जिनमें पेंटिंग्स हमें वॉल्स पे मिल जाएंगी। और बहुत सारे टेम्पल्स भी है जैसे पांडेश्वर, मोरगांव, पाल, बेनवादी, पशान जो कि पुणे के पास है, यहाँ भी हमें पेंटिंग्स मिल जाएंगी। और जो थीम्स होती थी वो होते थे दशावतारा, गणपति, शंकर, राम पंचायतना, या माइथोलॉजिकल जो भी स्टोरीज है, रामायण, भारत या फेस्टिवल, इन सारी चीज़ों पे पेंटिंग्स उस समय बनती थी और इन्हें वॉल्स पे पेंट किया जाता था। एट जमोद इन विदर्भा, जिन Charitra paintings adorned the Jain temple. Illustration in the Pothis, miniatures, portrait scenes were also painted. तो और भी हमें जैसे जमोद मिल जाएंगे, विदर्भा में जिन चरित्रा पेंटिंग मिल जाएगी, जैन टेम्पल में, ये सारे क्या और क्या है कि इलस्ट्रेट क्या, पोथीज, मिनिएचर्स, पोर्ट्रेट सीन, ये सारी चीज़ें उन पेंटिंग्स में दिखाई जाती थी। नाउ स्कल्पचर्स, important specimens including the sculptures of the meeting between Mallama Desai and Shivaji Maharaj at the time of his Karnataka campaign, the sculpture at Bhuleshwar temple इंक्लूडिंग स्कल्पचर ऑफ इंडिविजुअल एंड एनिमल्स। तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर्स हैं जैसे कि मल्लामा देसाई और शिवाजी महाराज कर्नाटका में मिले थे, ठीक है, कर्नाटका कैंपेन में, उसकी उसकी क्या है, पिक्चर है, उसका स्कल्पचर है। और क्या स्कल्पचर है? भुलेश्वर टेम्पल है, उसमें स्कल्पचर है लोगों का, एनिमल्स का, ठीक है। और स्कल्पचर है टोके टेम्पल में आइडियल्स का जो वहाँ पे हैं। देन द त्रिशून गणपति टेम्पल जो कि पुणे में है, साथ ही साथ मेमोरियल है पुण्या श्लोक अहिल्याबाई का मध्य प्रदेश में, स्कल्पचर है मोहिनी राज टेम्पल जो कि नेवासे में सिचुएटेड। मेटल आइडल्स, द पेशवा हैड स्पेशली कमीशन द मेटल आइडल्स ऑफ पार्वती एंड गणपति इन द पार्वती टेम्पल फॉर द पर्पस ऑफ पूजा। वुडन स्कल्पचर्स वर ऑल्सो सीन, तो जो पेशवास थे स्पेशली मेटल आइडल्स उन्होंने पार्वती गणपति के पार्वती टेम्पल में बनाए थे पूजा के लिए, और बहुत सारे वुडन स्कल्पचर्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। लिटरेचर, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर थे जैसे कंपोजिशंस ऑफ संत, माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स हो गए, टीका लिटरेचर, आउल, अभंगा, ट्रीटीज, नैरेटिव पोएम्स, बायोग्राफीज, देन आरतीज ऑफ डीटीज, ठीक है, एंड पोवदास, भखरास, हिस्टोरिकल लेटर्स, ये सारे हमको इनके लिटरेचर मिल जाएंगे। नाउ ड्रामा, एट तांजावुर इन द साउथ मराठी प्लेड हैज़ इमर्ज नियर द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। साउथ में हमें जो प्लेस है तंजावुर, वहाँ पे मराठी प्लेस मिल जाएंगे जो कि 17th सेंचुरी के ड्रामास थे, वो सारे प्लेस हमको मिल जाएंगे। सर फौजी राजे जो थे वो इस आर्ट को क्या करते थे, इनकरेज करते थे। सॉन्ग्स, म्यूजिक्स, डांस प्रोमिनेंट थे, कोई भी प्लेस होते थे उसमें। So far we reviewed the medieval period of history and the rise and expansion of Maratha power. Next year we shall study the modern period. जैसे कि मैंने आपको इसके प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि हमने अब medieval period of history पूरी पढ़ ली, अब medieval period of history ख़त्म होती है। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियड, क्लास 8th में। तो यहाँ पे आपका लेक्चर और यहाँ पे आपका हिस्ट्री भी ख़त्म होता है ऑफ क्लास 7th। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।